आपको कभी नेक पेन के साथ हाथों में टिंगलिंग, नमनेस या वीकनेस महसूस हुई हो? इसके साथ आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही हो, या आपकी किसी भी फाइन मूवमेंट को करने की कैपेबिलिटी कम हो गई हो, तो हो सकता है ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जगह सर्वाइकल माइलोपैथी हो। माइलोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से नर्व पे प्रेशर पड़ता है और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ये आपके नॉर्मल नेक पेन की तरह नहीं है। इसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये आपको परमानेंट डिसेबिलिटी दे सकता है। मैं हूँ डॉक्टर नरेश, आपका फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल माइलोपैथी क्या होता है, सर्जरी हमें कब करवानी चाहिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है, और इस कंडीशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे आप अपनी पेन फ्री लाइफ इंजॉय कर पाएँ। व्हाट इज सर्वाइकल माइलोपैथी? तो सबसे पहले हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि सर्वाइकल माइलोपैथी होता है क्या। स्पाइन में छोटी छोटी वर्टिब्रास होती है जिनसे पूरी स्पाइन बनती है। तो इन वर्टिब्रास के बीच में स्पाइनल कॉर्ड का एक नेटवर्क पास होता है जो आपकी पूरी बॉडी पे नर्व सर्कुलेशन देता है, जो ब्रेन से स्टार्ट होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो होता है क्या है कि किसी भी वजह से, जैसे कोई डिस्क हर्निएशन हो गया हो, या ऑस्टियोफाइट्स हो गया हो, या फिर कोई लिगामेंट की थिकनिंग हो गई हो, तो उसकी वजह से अगर उस स्पाइनल कॉर्ड पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, वो दबती है, तो उस कंडीशन को सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। तो अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो अगर सर्वाइकल माइलोपैथी की बात करें तो अंगुलियों में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। उसके अलावा आपको छोटी छोटी फाइन मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बटन बंद करने में, या खाना खाने में, या पेन होल्डिंग में, कोई भी ऐसी फाइन मूवमेंट करते हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, इसमें देखी गई है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे रेड फ्लैग है, कि आपकी बॉल मूवमेंट पे या फिर यूरिन पे कंट्रोल आपका बहुत कम हो जाता है। याद रखिए, सर्वाइकल माइलोपैथी और नॉर्मल नेक पेन में बहुत डिफरेंस है। माइलोपैथी को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड के प्रेशर से कनेक्टेड रहता है। सो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। सर्जरी वर्सेस फिजियोथेरेपी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फिजियोथेरेपी की हेल्प से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आप फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट कर सकते हो? जब आपकी जो टिंगलिंग और नमनेस है ये माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन के बीच में है, या फिर आपको पेन है। इसके अलावा आपका ब्लैडर और बाउल मूवमेंट का कंट्रोल प्रॉपर है, और आपको ज़्यादा बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, तो आप डे 1 से फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई हो, आपको बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं हो रहा हो, और आपका केस सीवियर बढ़ता जा रहा हो, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। आपको अपने न्यूरोसर्जन से बात करनी चाहिए। अब हम जानते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं? तो फिजियोथेरेपी में हम सबसे पहले आपके पोस्चर को एनालाइज करते हैं, आपके पोस्चर को सही करते हैं। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, लाइक आप किस तरीके से अपना मोबाइल चलाते हो, या फिर आपकी जो डेली एक्टिविटी है वो किस तरीके से करते हो, तो उसमें आपका नेक का पोस्चर को किस तरीके से रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हो तो आपको अपनी नेक किस तरीके से रखनी चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो हम अपने पेशेंट को करवाते हैं, जिनसे उनकी नेक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, जो प्रेशर उनके स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ रहा है वो कम होता है, और फर्दर जो चांसेस है और कंडीशन बिगड़ने के जो चांसेस है वो चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। उसके अलावा हम बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, और फिर इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपके जो सिम्टम्स है वो रिवर्स आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हम बैलेंसिंग और वॉकिंग की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपका बैलेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है।
और आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपको कोई भी अग्रेसिव नेक के मूवमेंट नहीं करने हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में हमारे पास बहुत ही लेटेस्ट मशीनें होती है, टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, या फिर और भी बहुत तरीके की अलग अलग इलेक्ट्रोथेरेपीज होती है, जिनकी हेल्प से हम आपकी इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं या फिर वहीं के वहीं रोक सकते हैं और धीरे धीरे और इम्प्रूव किया जा सकता है। सर्वाइकल माइलोपैथी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर इसका टाइम पे सही ट्रीटमेंट हो तो ये डेफिनेटली 100% क्योर है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप हमसे जयपुर में कीवा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में मिल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं।